जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका सबसे बड़ा राज सुलझाने में पता है हम इंसानों को हजारों साल लग गए। एक ऐसा प्राणी जो अपनी पूरी जिंदगी में कई बार अपना रूप बदलता है और हजारों किलोमीटर का लंबा सफर वो भी बिना कुछ खाए तय कर लेता है। जी हाँ, आज हम उसी मायावी मछली यानी ईल की अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। हजारों सालों तक दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, अरस्तू से लेकर सिगमंड फ्राइड तक, सब इसी एक पहेली में उलझे रहे कि भाई आखिर ये ईल पैदा कहाँ होती हैं। और यकीन मानिए, जब इस सवाल का जवाब मिला ना, तो वो किसी भी कहानी या कल्पना से कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। अच्छा, ये रहस्य कितना पुराना और गहरा है, ये समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। उस जमाने में इस सवाल को बाकायदा ईल प्रश्न के नाम से जाना जाता था। तो बात है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। महान दार्शनिक अरस्तू भी इसी पहेली से जूझ रहे थे। उन्होंने सैकड़ों ईल का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें ना तो कोई अंडे मिले, ना ही कोई प्रजनन अंग, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा निष्कर्ष निकाला कि ईल शायद पृथ्वी के अंतड़ियों से, मतलब कीचड़ से, अपने आप पैदा हो जाती हैं। और सच कहूं तो उस समय के हिसाब से यही सबसे लॉजिकल जवाब लगता था। और कमाल की बात यह है कि यह भ्रम सदियों तक बना रहा। सोचिए, अरस्तू के करीब करीब 2000 साल बाद 1876 में एक युवा छात्र सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने भी यही सवाल सुलझाने की कोशिश की। 400 से ज्यादा ईल डाइसेक्शंस की, लेकिन नतीजा वही, सिफर, कुछ नहीं मिला। फिर आखिरकार 1923 में एक डेनिश वैज्ञानिक थे, जोहानेस श्मिट। उन्होंने सालों तक अटलांटिक महासागर की खाक छानी और सबसे छोटे ईल लार्वा का पीछा करते करते उनके जन्मस्थान यानी सरगासो सागर तक पहुंची गए। श्मिट की इसी खोज ने हमें इस रहस्य के पहले बड़े सुराग तक पहुंचाया, और वो सुराग था ईल का हैरान कर देने वाला जीवन चक्र। असल में ईल को समझना इतना मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो हमेशा अपना रूप बदलती रहती है। एक अकेली ईल अपनी जिंदगी में पता है 5 अलग अलग पड़ावों से गुजरती है। शुरुआत होती है लेप्टोसेफेलस लार्वा से, फिर वो बनती है ग्लास ईल, फिर एल्वर, फिर पीली ईल और आखिर में जाकर सिल्वर ईल। और हर रूप इतना ज्यादा अलग है कि सदियों तक तो वैज्ञानिक इन्हें अलग अलग प्रजाति की मछलियां ही समझते रहे। कमाल है ना। अब ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इसको समझिए। कहानी शुरू होती है खुले समंदर में, एक पत्ते जैसे दिखने वाले पारदर्शी लार्वा से, जो बस लहरों के साथ बहता रहता है। किनारे पहुंचकर ये शीशे की तरह पारदर्शी ग्लास ईल बन जाता है। फिर नदियों में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ये बनता है छोटा सा एल्वर। इसके बाद 10 से 50 साल तक मीठे पानी में एक शिकारी पीली ईल की जिंदगी जीता है, और फिर आखिर में एक सिल्वर ईल का रूप लेकर बिना कुछ खाए वापस समंदर की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि ये नन्हा सा लार्वा लेप्टोसेफेलस खुले समंदर में आखिर जिंदा कैसे रहता है। देखिए, इसका शरीर लगभग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है, तो शिकारियों से बचने का ये एक शानदार तरीका है। साथ ही GAGS नाम के कुछ जेल जैसे कंपाउंड्स की वजह से इसका 90% शरीर पानी ही होता है। इससे होता यह है कि ये बिना कोई एनर्जी खर्च किए पानी में आराम से तैरता रहता है। और इसका खाना है मरीन स्नो या समुद्री बर्फ। मतलब ऊपर से जो भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे मरे हुए प्लवक नीचे गिरता रहता है, ये उसे ही खाता है। तो ये तो हुई लार्वा के जिंदा रहने की कहानी। लेकिन जो वयस्क ईल है, उसकी कहानी तो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। और वो कहानी है उसकी अंतिम, लगभग नामुमकिन लगने वाली यात्रा की। जरा कल्पना कीजिए, कुछ ईल मछलियां अपने जन्मस्थान पर वापस जाने के लिए 10,000 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं। ये तो दिल्ली से लंदन की दूरी से भी ज्यादा है, सोच कर देखिए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा लंबा सफर वो बिना एक भी निवाला खाए तय करती है। मतलब ये शारीरिक सहन शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो सच में नामुमकिन सी लगती है। हाँ, ये जो महायात्रा है, ये अलग अलग जगहों की ईल के लिए अलग अलग होती है। जैसे यूरोप के बाल्टिक सागर वाली ईल सरगासो सागर पहुंचने के लिए 10,000 किलोमीटर तक तैरती है, तो वहीं दूसरी तरफ जापानी ईल मैरियाना रिज तक करीब 3,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा कर कैसे लेती हैं? इसका राज है अपने ही शरीर का एक तरह का इंटरनल रीमॉडलिंग।
होता यह है कि यात्रा शुरू करने से पहले ईल का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सिकुड़कर लगभग गायब हो जाता है, उसका पेट भी बंद हो जाता है। फिर उस अंग की सारी एनर्जी और रिसोर्सेज उसके प्रजनन अंगों यानी गोनैड्स को डेवलप करने में लग जाते हैं। मतलब वो अपने शरीर को ही फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है। और इस मामले में ये कमाल की एफिशिएंट होती हैं। देखिए, एक ईल ट्राउट जैसी मछली के मुकाबले तैरने में 4 से 6 गुना कम एनर्जी खर्च करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 6000 किलोमीटर के सफर के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ 120 ग्राम फैट की जरूरत होती है। बस कमाल की बात है। तो अब हम आते हैं उस सबसे पुराने सवाल के आखिरी जवाब पर। हजारों किलोमीटर्स की ये यात्रा, ये सारे शारीरिक बदलाव, आखिर ये सब होता किस लिए है? तो आखिर ये महाकाव्य यात्रा खत्म कहाँ होती है? जवाब है सरगैसो सागर। ये दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है जिसकी कोई जमीनी सीमा ही नहीं है। ये चारों तरफ से सिर्फ समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है और यहीं पर तैरती हुई सरगैसम समुद्री घास के बीच दुनिया भर की ईल अंडे देने के लिए इकट्ठा होती हैं और वहीं पर उनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही हम इंसानों ने इस हजारों साल पुराने रहस्य को सुलझाया, वैसे ही हमने इस अद्भुत जीव को एक नए और शायद सबसे बड़े संकट में डाल दिया है, उसके अस्तित्व का संकट। पता है, 1980 के दशक से लेकर अब तक यूरोप में पहुंचने वाली युवा ईल की संख्या में 90% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और इस गिरावट के जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। नदियों पर हमने जो बांध बनाए हैं वो उनके आने जाने का रास्ता रोकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्री धाराओं के पैटर्न बदल रहे हैं जिन पर उनके लार्वा का सफर टिका होता है। पानी में जो पीसीबी जैसे जहरीले केमिकल्स हैं वो उनकी चर्बी में जमा होकर उनकी प्रजनन क्षमता को ही खत्म कर रहे हैं। और हाँ, ऊंचे दामों पर बिकने वाली ग्लास ईल का अवैध शिकार तो उन्हें विलुप्त होने की कगार पर ले ही आया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये प्रजाति जो डायनासोर के जमाने से इस धरती पर मौजूद है, हमारी आंखों के सामने ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? सोचिए, इस रहस्य को सुलझाने में हमें सदियां लग गई। क्या हम इसे बचाने के लिए समय रहते कुछ कर पाएंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?